अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास 17। इसमें कहते हैं जी आपने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी अ कमेटी ऑफ 4 पीपल इज टू बी अपॉइंटेड। सिलेक्ट कितने करने हैं? 4 करने हैं। तो इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर कहते हैं कि फ्रॉम 3 ऑफिसर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कितने ऑफिसर हैं? 3। अच्छा, अगला कह रहा है कि 4 ऑफिसर ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट के कितने हैं? 4। अच्छा, फिर 2 ऑफिसर ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट के 2 हैं। ये सारा डेटा आपके सामने लिखने का मकसद यही है कि आपको पता चल जाए जब आप क्वेश्चन रीड आउट करें ना कि हमने डेटा लिखना कैसे है। इसका भी एक नंबर होता है जब ये लॉन्ग में आता है। ठीक है। एंड चार्टेड अकाउंटेंट 1। अच्छा जी, ये सारे डिपार्टमेंट के मेंबर्स हैं। इनका टोटल कर लें 3 + 4 + 2। 3 और 4 होते हैं जी 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10 हो जाएंगे टोटल को किससे रिप्रेजेंट करना है? कैपिटल एन से। ठीक हो गया। और सैंपल कितने का लेना है? 4 का। इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर लेंगे कि हमने सैंपल लेना है 4 का। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। फिर कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग द कमेटी इन द फॉलोइंग मैनर ये रखना है आपने। फर्स्ट पार्ट देखें। कहते हैं देयर मस्ट बी 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी। हर कैटेगरी से एक एक हो। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी से एक एक सिलेक्ट करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी एक करना है, परचेज से भी, सेल से भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी। अब जब भी आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ना, उसका सबसे पहला असूल जो मैं स्टार्ट से करवाता आया हूँ कि पहले तो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कैपिटल एन सी स्मॉल एन। 10 में से 4 आपने लेने ही लेने हैं। उसने जो सैंपल कह दिया ना कि ये सिलेक्ट करना है, वो करना ही करना है। उसके बाद आपने ऊपर जाना है। ठीक है। अच्छा, 10 में से 4 सिलेक्ट करने हैं। फिर कहते हैं हर डिपार्टमेंट से एक करें। 3 में से भी एक करना है, 4 में से भी एक, 2 में से भी एक और 1 में से भी एक। यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी एक आ गया। ठीक है। परचेज में से भी एक आ गया, सेल्स में से भी एक आ गया। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक था, उसी में से एक का एक ये भी आ गया। यह तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके आप कॉम्बिनेशन कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट कर लेंगे। 3C1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4C1 करेंगे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2C1 करेंगे 2 आ जाएगा, एंड 1C1 करेंगे 1 आ जाएगा। अब इससे पहले आपने ये भी चेक करना था, ये जो नीचे है ना, नीचे क्या है? 4 है। अब इन सब का सम करें, 1 2 3 4 आ रहा है, तो हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले का सम देखें, ये 10 आ रहा है, ये भी 10 ना, देखते हैं। 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। ओके हो गया। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक स्टार्ट लिया है। अच्छा, 10C4 कर लेता हूँ मैं कैलकुलेटर से। 10 प्रेस करेंगे। ठीक है। सी प्रेस करने के लिए आपने शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है, और साथ यहाँ पे आपके यहाँ सी होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे होगा, ये देखें लिखा हुआ है। डिवाइड वाला बटन प्रेस करना है, 4 प्रेस करना है। ठीक है, एंटर करता हूँ मैं। ये आ रहा है मेरे पास 210 के बाद 0 0 आ रही है, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है। अब इनका देख लें। 3 + 3 × 4 से होते हैं हमारे पास 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। आप इनको काटें तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं काटना तो भी चलेगा। ठीक है। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में कहता है कि एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम दी
परचेज डिपार्टमेंट में देखें टोटल कितने मेंबर हैं, 4 हैं। वो कहते हैं एटलीस्ट 1। अब एटलीस्ट एंड एट मोस्ट का कंसेप्ट मैंने वैसे भी पहले ही आपसे शेयर किया हुआ, मैं भी आपको पता भी होगा। एटलीस्ट होता है कम से कम। अब अगर आप इंग्लिश या उर्दू के मार्क्स की बात कर लें ना, आपने 33 लेने ही लेने हैं। अगर आपने पास होना है ना, 33 मार्क्स लाजमी लेने हैं। 33 से आप ज़्यादा ले सकते हो तो भी पास हो जाओगे, ठीक है। यही बात हम यहाँ पे करेंगे कि उसने कहा सेल्स डिपार्टमेंट में से एटलीस्ट 1 हो, यानी कि 1 हो या 1 से ज़्यादा लो, 1 से कम नहीं आप ले सकते, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है एटलीस्ट 1 फ्रॉम सेल्स परचेज डिपार्टमेंट से एटलीस्ट 1 होना चाहिए। अब हो सकता है पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी लिखना है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 में से 4 आपने सेलेक्ट करने ही करने हैं, ठीक हो गया। अब सेल्स में से कहता है एटलीस्ट 1 परचेज की बात हो रही है ना, परचेज से एक लाजमी सेलेक्ट करना है, 4 में से 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा या 1 से ज़्यादा आ जाएंगे, ऐसा ही होना है ना। अच्छा बाकी देखें, बाकी कितने टाइम बचे, यहाँ तक देखें क्लियर हुआ। नीचे 4 है, यहाँ तो 1 आया, इसका मतलब बाकी 3 बचे, 3 भी हमें सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारा सैम्पल जो है वो कह रहा है कि आपने 4 लाजमी सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 1 तो हमने कर लिया है इसमें से, बाकी जो 3 हैं वो रहते में से लाजमी सेलेक्ट होंगे ही होंगे। बाकी कौन कौन से रह गए, सेल डिपार्टमेंट के 4 हो गए हैं ना, ये रह गए 3 + 2 + 1, कितने हो गए, 6 हो गए, 6। बाकी 6 में से 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब एटलीस्ट 1 का मतलब मैंने कहा कि 33% आपने मार्क्स लेने ही लेने हैं तो पास हो गए ना, या 33 से ज़्यादा आएंगे। अब ये भी हो सकता है 4 में से 2 आ जाए, ठीक है। अभी टोटल प्रोबेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, ये 10 में से 4 आ जाएगी, ये तो ऑलरेडी यही चल रही है ना। अब नीचे 4 है, यहाँ पे 2 है, ऊपर 10 है, यहाँ 4 है, ठीक है। ऊपर भी हमें 10 कंप्लीट करना पड़ेगा, ये 4 है, 6 बाकी बचेगा। अभी नीचे हैं 4, यहाँ पे 2 है, तो हमें ऊपर भी 4 करना है इसको, यानी कि ठीक है, ये भी 4 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि उसके 4 में से 3 आ जाएं, एक तो लाजमी सेलेक्ट करना ही करना था, लेकिन एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा जी, 10 में से 4 ही सिलेक्ट करने हैं, ये तो बात पक्की है, ठीक हो गया। अब रहते 6 हैं, 6 में से ये 3 इसने ले लिए, एक रह जाएगा, एक ये ले लेगा, क्योंकि नीचे वाले का 4 आपने इस 4 के इक्वल लाना ही लाना है, ये बात पक्की है। अच्छा ये 4 आ गए, 4 में से 3 आ गए, हो सकता है 4 में से 4 आ जाए, नीचे 10 में से 4 आने ही आने हैं। अब इनका सम देखें, ये 4 है तो ये भी 4 है, इसका मतलब इसमें से अभी कोई भी नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इनके अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 4C1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 6C3 करके देख लेता हूँ मैं, 6C, ये 20 आ रहा है मेरे पास, मे भी आपके पास भी 20 आ रहा होगा। नीचे 10C4 हमने ऑलरेडी करके देख लिया था, जो कि 210 आ रहा था, यहाँ पे देख लिया था, ठीक है। अच्छा प्लस 4C2 करता हूँ, तो ये मेरे पास 6 आ रहा है। 6C2 करता हूँ तो ये मेरे पास 15 आ रहा है, नीचे 210 ही आ जाएगा, ठीक है। 4C3 करता हूँ तो ये 4 आ रहा है। 6C1 करता हूँ तो 6 ही आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 210 आ जाएगा। इसी तरह इसको काउंट कर लेता हूँ, 4C4 करेंगे, ये भी मेरे ख्याल 1 नहीं आ जाएगा ना,
ये 1 और 6 से 0 करेंगे ये भी 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 10 आ जाएगा। ठीक है, ये भी काउंट हो गया। अब इन सब को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 20 ये हो जाएगा जी 4 2 द 8 80 आ जाएगा। अच्छा 6 को 15 से अभी अगर आप इसका एलसीएम ले लेना नीचे 2 10 आ जाएगा। ठीक है, ना काटने का एक यही फ़ायदा होता है कि आपको मैथ ज़्यादा करनी ही नहीं पड़ती। नीचे एलसीएम आ गया 2 10। अच्छा इनको ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं। 4 को 20 से गया 80 आ गया। 6 को 15 से करता हूँ तो ये मेरा 90 आ रहा है। 4 को 6 से करते हैं, 6 4 था 24 प्लस 1 1 द 1 आ जाएगा। चलिए इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। 80 प्लस 90 प्लस 24 प्लस 1। अच्छा ये मेरे पास आ रहा है 195। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। डिवाइड बाय 210। ठीक हो गया। इसको अगर आप काट लेंगे तो मज़ीद कट जाएगा, लेकिन नहीं काटेंगे तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो अभी थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है जी आपने फाइंड आउट करना है थर्ड पार्ट बहुत इंटरेस्टेड है। इसमें कहते हैं कि आपने द चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी इन द कमेटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, मैं शार्ट लिख रहा हूँ। मस्ट बी इन द कमेटी मतलब मस्ट इंक्लूड कर लें। ठीक है, मस्ट इंक्लूड कर लें। अच्छा ये कैसे आएगा? अब 10 में से 4 सेलेक्ट करने ही करने, ये बात पक्की है। ठीक है, कहते हैं इनमें से जो अकाउंटेंट है वो लाजमी आना चाहिए। अकाउंटेंट कितने हैं? एक में से एक लाजमी आएगा। ठीक है, अब नीचे देखें 4 है, इसका करें तो ये अभी 1 नहीं आया। बाकी हम दूसरे में से सिलेक्ट कर लेंगे, 3 इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे इनका सम करें तो अभी 1 आ रहा है, तो बाकी 9 रह गए, 9 में से आ जाएंगे। उम्मीद है आप ये बात समझ चुके होंगे। अब इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से करता हूँ। 1 से 1 करेंगे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 से 3 करके देख लेता हूँ मैं। ये 84 आ रहा है। नीचे 2 10 ही आ जाएगा। 84 से मल्टीप्लाई करके 84 ही रहना है ना, नीचे 2 10 आ जाएगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो प्लीज़ अगले क्वेश्चन देखें, आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी।